वक्रतुंड महाकाय समप्रभ कार्ये यावत् पठितवन्तः अतः अग्रे चलामः। पूर्वं वयं यावत् पठितः यद्यपि नास्ति परां अनार्यं यद्यपि दयाभिमुख पराङ्मुखस्यापि तद विषयों से जो परे है, जो विषयों की ओर नहीं देखता है, ऐसे व्यक्ति को जनस्य एतन न विदितम, यह सब ज्ञात नहीं है। अर्थात इस संसार के बारे में हर लोक के विषय आयाम फिर भी राजा के द्वारा शकुंतला के लिए अनार्य अर्थात आचरण है। यावत उपस्थिताम होम राम गुरु है, यावत तब तक उपस्थिताम होम राम है अब गुरुवे निवेदन चला जाता है। अब अनसुईया प्रतिबुद्धापि किम करी, प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, जागी हुई अर्थात जग करके ही किम करिष्यामि क्या करूंगी, जग भी गई, अमन का समय हो गया है, प्रातः काल का समय आएगी करने के लिए प्रेरित कर। न मे उचितेष्वपि निज कार्येषु, न मे आत्मा नहीं में मेरे उचितेषु अपि निज कार्य उचित हैं, जो करणीय कार्य हैं, ऐसे कार्य किसका, निज कार्य से अपने कार्य हैं, उनमें क्या है, हस्तपादम न प्रसरत, हाथ पैर मेरे जो करणीय भी कार्य हैं, अर्थात समयानुसार जो कार्य करने चाहिए, उचितेष्वपि निज कार्येषु दैनिक करणीय कार्यों में भी में मेरा हाथ पैर नहीं चल रहा है। प्रसरति प्रसार फैलाने से है, था नहीं। काम काम इदानीम सकामो भवतु, काम अर्थात कामदेव इदानीम सकामो भवतु, इदानीम इस समय कामना के सहित हो, अर्थात जो कामना है वह पूर्ण हो। कामः इदानीम सकामो भवतु, कामदेव की इच्छा पूर्ण हो। येना सत्य संधे, येना सत्य संधे जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता। तो ये ना सत्य संधे, इससे कि असत्य संध, ठीक, असत्य प्रतिज्ञा, असत्य प्रतिज्ञा करने वाले, ठीक, जने जन में शून्य हृदया का हृदय शून्य है,
अर्थात सांसारिकता के विषय में नहीं जानती है तो बहुत ईर्ष्या द्वेष या फिर और कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तपस्विनी ही तो है हमेशा। समाज में तो उनका आना जाना उतना हुआ नहीं है, इसीलिए शून्य हृदया सखी पदम कारिता, शून्य हृदय वाली सखी का पदम कारिता। अब यहाँ पर पदम कारिता का बतलाए हैं प्रेम कराया है। ठीक, ये ना सत्य संधे जने, जिससे असत्य प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति में मेरी शून्य हृदया जो सखी है का क्या कराया है, प्रेम कराया, पदम कारिता। अथवा अथवा दुर्वाससः कोपः एषः कारयति, अथवा कह रही हैं दुर्वाससः कोपः एषः कारयति। अथवा या तो वो असत्य प्रतिज्ञ है या फिर दुर्वाससः दुर्वासा का कोपः क्रोध एषः विकारयति, ऐसा कर रहा है, ऐसा विकार उत्पन्न कर। अथवा दुर्वासा के क्रोध के कारण जो उन्होंने शाप दिया था उससे उसके कारण यह विकार उत्पन्न हो रहा था। तभी तक राजा गए और मेरी प्रिय सखी के विषय में कोई खबर नहीं। अन्यथा कथम स राजर्षिस्तादृशानि मंत्रयित्वा एतावत् कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति। अन्यथा कथम स राजर्षिः तादृशानि अन्यथा कथम स राजर्षिः तादृशानि मंत्रयित्वा एतावत् कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति। अन्यथा अन्यथा यानी या तो फिर ये असत्य प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा तो कर लिए कि जा रहे हैं, नहीं मैं बस पहुँचते ही तुम्हारी प्रिय सखी की सुध लूँगा, व्यवस्था कुछ करता हूँ, और इतने दिन हो गए कोई उनकी खबर ही नहीं ले रहे हैं। अथवा फिर वह दुर्वासा का कोप ऐसा कर रहा है। अन्यथा कथम सह राजर्षि ही, अन्यथा वह राजर्षि कैसे या अन्यथा कैसे वह राजर्षि राजा दुष्यंत तादृशानि मंत्रयित्वा, इस प्रकार से कह करके एतावत् कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति, इतने काल होने पर भी लेख मात्र अर्थात एक पत्र भी न विसृजति, नहीं छोड़ा है, अर्थात एक पत्र भी नहीं प्रेषित किया है, एक पत्र भी नहीं भेजा है। नहीं तो अन्यथा कथम स राजर्षि, नहीं तो अथवा अन्यथा कैसे वह राजा इतने समय ऐसा कह करके तादृशानि मंत्रयित्वा, ऐसा कह करके कि मैं जा करके सुध दे रहा हूँ, एतावत् काल से लेख मात्रमपि न विसृजति, इतने समय होने पर भी पत्र भी नहीं भेजी। तदितो तो विज्ञानमंगुलीयकम तस्य विसृजावः, तदितो अभिज्ञानमंगुलीयकम तस्य विसृजावः। अतः तत् इतः यहाँ से, तब तो इतः यहाँ से अभिज्ञानम अंगुलीयकम, अभिज्ञान होता है पहचान, चिन्ह, चिन्ह से स्वरूप या पहचान स्वरूप, अंगुलीयकम अर्थात अंगूठी, कस्य तस्य राज्ञः महर्षेः राजर्षेः विसृजावः भेजती हैं। अथवा यहाँ से पहचान स्वरूप अंगूठी राजा के पास उस राजा को भेजती, अदा करें या तो फिर इस अंगूठी को ही भेजा जाए। दुखशीले तपस्वी जने को प्यर्थताम, अब यह एक सूक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछता है। दुखशीले तपस्वी जने
कोऽभ्यर्ह्यताम्, कोऽप्यर् किताब लिए हैं तो नहीं जा। चलिए, नहीं हो रहा है। दुःखशीले तपस्वी जने कोऽप्यर्थताम्। अब ये कोऽप्यर्थताम् जो है को अभ्य कह अभ्यर्थ्यताम है, इसीलिए बार बार का भी मन। कोऽप्यर्थताम नहीं, कोऽभ्यर्थताम, कह अभ्यर्थ्यताम। दुःखशीले तपस्वी जने, दुख से युक्त तपस्वी जने, तपस्वी जन के लिए, कष्ट सहने वाले, दुख सहने वाले तपस्वियों के लिए। कहा कौन, अभ्यर्थताम, इससे प्रार्थना करें, कौन उनकी प्रार्थना सुनेगा ना। अर्थात दुख सहने वाले तपस्वी जन जो हैं, जब राजा ही ऐसे कर रहे हैं तो कौन सुनेगा। जैसे कई बार होता है कि पता चला विभागाध्यक्ष ही पढ़ाने ही नहीं आता है, विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, तो आप शिकायत करने किससे जाएंगे। भाई कोई टीचर हो तो आप विभागाध्यक्ष से कर सकते हैं। तो पता चला कि विभागाध्यक्ष ही नहीं आ रहे हैं, तब किससे करने जाएंगे। छात्रों का तो अभिभावक पर का वही है, फिर डीन वगैरह होते हैं, लेकिन वो होते हैं देख रेख करने वाले विभागाध्यक्ष के, जा सकते हैं, मुख्य रूप से तो वही है। अब जब एक देश का सबसे बड़ा राजा है वह ऐसा करके चला गया, तो अब तपस्वी लोग किसके पास जाएंगे। हाँ, कोई धनाढ्य हो या वैसे हो तब तो ठीक है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ननु सखी गामी दोषः इति व्यवसितापि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुन्तलां निवेदयितुम् अंगतम अस्माभिः किं करणीयम्। आज से थोड़ा ठीक नहीं है आज उसे। एक दिन छोड़ देंगे तो फिर वह धीरे धीरे फिर व्यवस्था हो जाती। ननु सखी गामी दोषः इति व्यवसिता, ननु निश्चित ही, सखी गामी दोषः, सखी के ऊपर दोष, ठीक, निश्चित ही सखी के ऊपर, हमारी सखी शकुंतला है, इनको यह दोष, सखी गामी, सखी के ऊपर दोष आ जाएगा, ठीक। इति व्यवसितापि न पारयामि, इसलिए व्यवसितापि, उद्यत होते हुए भी, क्योंकि यह सखी का दोष है, ठीक। एक तो ये सखी ननु सखी गामी दोषा, या एक तो ये अर्थ कर सकते हैं कि यह सखी का दोष है, अथवा यह दोष सखी पर आ जाएगा। क्यों ऐसे व्यक्तियों से बिना जाने समझे गांधर्व विवाह कर लिया, बिना अभिभावकों की पूछताछ की। एक दोष तो है ही। वर्तमान समय में देखें, प्रकार की घटनाएं बहुत हो रही हैं। देखा जाए कि तत्कालीन उस समय में भी कालिदास ने क्या लिखा, किस प्रकार से संदेश दिया है कि बिना जाने समझे चाहे कोई भी हो, इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। करते भी हैं तो कुछ जो वरिष्ठ हैं या जो भी आपके हितैषी हैं,
को यह सब चीजें पता रहे। चलिए, व्यवसिता पिन्न पारयामी। प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य। प्रवास से लौटे हुए व्यवसितापि उद्यत होते हुए भी न पारयामी नहीं सकती हूँ। क्या नहीं सकती हूँ? प्रवास प्रतिनिवृत्त से प्रवास करके लौटे हुए तात काश्यपस्य तात कश्यप के दुष्यंत परिणीताम आपन्न तत्वाम। पिता काश्यप को शकुंतला के विवाह के विषय में दुष्यंत और शकुंतला के गांधर्व विवाह के संदर्भ में निवेदयितुम कहने को नहीं कह नहीं सकती। निवेदम न निवेदयितुम न पारयामी। ठीक, निश्चित ही यह सखी का दोष है, हा? अथवा सखी के ऊपर यह दोष आएगा न कि उद्यत होते हुए भी प्रवास से लौटे हुए तात कश्यप को दुष्यंत और शकुंतला के परिणीत विवाह के संबंध में बतलाने को या बता नहीं सकती। न पारयामी नहीं बता सकती। इत्थम गतम इस प्रकार से अस्माभि किम करणीयम। ठीक, अब हम लोगों के द्वारा क्या करना चाहिए? इसमें थोड़ा सा थोड़ा छूट गया है। परिणीताम आपन्न सत्वाम छूट अर्थ बता। ठीक, दुष्यंत और शकुंतला से विवाहित और आपन्न सत्वाम अर्थात गर्भिणी है ना, गर्भ धारण कर चुकी। इस बात को इत्थंगतम अस्माभि किम करणीयम, इसके लिए हम लोगों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, इस परिस्थिति में हम सभी क्या करें। समझ में नहीं आ रहा है। तात काश्यप को कैसे बताएं कि दुष्यंत से विवाह हो गया है शकुंतला का और वह गर्भिणी है, गर्भ धारण कर चुकी। चलिए, प्रविश्य रंगमंच पर प्रवेश करके शकुंतला सहर्षम, शकुंतला हर्ष के साथ प्रसन्न होकर के सखी हे सखी परस्य शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम। सखी त्वरस्व शीघ्रता करो। यहाँ त्वरस्य जो है यहाँ पर त्वरस्व हो, त्वरस्व त्वरस्व शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। किस लिए? शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, शकुंतला के प्रस्थान कौतुकम विदाई करने को न निवर्तयितुम विदाई कार्य को पूर्ण करने के लिए, शकुंतला के प्रस्थान कार्य का को संपादित करने के लिए, अर्थात शकुंतला की विदाई करने के, जल्दी करो शकुंतला की विदाई होनी है ना कुल मिलाकर के। अनसुईया कहती हैं क्षण उदानीम सुख शयन पृच्छिका शकुंतला सकाशम गति नो इदानीम इस समय सुख शयन पृच्छिका सुख पूर्वक। एक मिनट, ठीक। शृणु इदानीम सुख शयन पृच्छिका शकुंतला सकाशम। शृणु ओ इदानीम इस समय सुख शयन पृच्छिका शकुंतला सका। सुख शयन पृच्छिका सुख पूर्वक सोई की नहीं न, सुख पूर्वक शरण
कर रही है कि नहीं, इसका पूछने के लिए शकुंतला सकाशम गता अस्मि, शकुंतला के पास गई थी। ठीक, साथ सुखपूर्वक मैं अभी, सुनो, इस समय या अभी सुखपूर्वक शयन कर लिया है कि नहीं, ऐसा पूछने के लिए शकुंतला के पास। ततः यावदेनां लज्जावनतमुखी परिस्वज्य तात काश्यपेन एवं अभितम्। ततः यावत एनाम, फिर, अब यहाँ पर यमबदा बीच में अनुसूया बल्कि पूछ है, में इसमें क्या हुआ है, ये प्रियंवदा का वाक्य है, जबकि कपिल देव द्विवेदी में दिया गया अनुसूया कह रही, उसमें यहाँ तो नीचे लिखा हुआ है कि ये है कि ये प्रियंवदा का ही। अनुसूया कहती है ततस्ततः, फिर क्या हुआ, ठीक, तो फिर प्रियंवदा बताती है यावत एनाम लज्जावनत मुखी लज्जावनत मुखीम परिस्वज्य तात काश्यपेन एवं अभितम। तावत एनाम, या फिर इसमें ततः फिर यावत एनाम, जब तक को न, इसे किसे कला के लिए कहा गया है, लज्जावनत मुख परिस्वज्य, लज्जा से नीचे, लज्जा से नीचे हुए को परिस्वज्य, गले लगाकर, तात काश्यपेन एवं अभिनंदनम, तात काश्यपेन, काश्यप ऋषि ने कर्ण मुनि ने इनम, इस का अभिनंदन, प्रशंसा की। फिर से एक ठो आ गई है, दृष्टया धूमा कुलित पावकः एवाहुति, एक दृष्टया सौभाग्य से या भाग्य से, धूमा कुलित दृष्टे अपि, धूम से आकुल अर्थात धूम व्याप्त अपि, धुएं से व्याप्त पथ में, पावकः, पावकः अर्थात अग्नि में, ही एव ही आहुति, अग्नि में ही आहुति है, हवन कर रहे हैं। और हवन के समय क्या होता है कि कई बार धुआं बहुत उठ, आँख बंद कर लिए या कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंदाजा करके जो डाल देते हैं, और वह गिरा कहाँ, मध्य भाग में, हाथ बाहर इधर वेदी पर ही आहुति है। वही संदर्भ में कहा, तो अच्छी बात है कि अनुकूल योग्य वर का चयन की, दृष्टया सौभाग्य से धूमाकुलित तेरपि पावकः एवाहुति, भाग्य से धुएं से व्याकुल, दृष्टिपथ में भी अग्नि में ही आहुति है। वत से हे शिष्य, शिष्य परिदत्ता हे वत्से, हे शकुंतला के लिए कह रहे हैं कर्ण ऋषि, हे वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीया समृद्धा, शिष्य परिदत्ता, अच्छे शिष्य को दिए गए, विद्या इव, विद्या की तरह, अच्छे योग्य शिष्य को दिए गए विद्या की तरह, अशोचनीय समृद्धा, अशोचनीय हो गई हो,
अशोचनीय कर दी गई हो। अद्यैव ऋषिभिरक्षितां त्वां भर्तुः सकाशं सर्जयति। आज ही ऋषिभिः रक्षितां, ऋषियों के द्वारा रक्षित, ऋषियों से सुरक्षित, त्वाम तुमको, भर्तुः सकाशम पति के पास, विसर्जयामि आता दे, आज ही तुमको ऋषियों से सुरक्षित को पति के पास, अपने भर्ता के पास अब अनसुईया पूछते हैं, अथ केन सूचितस्तात काश्यपस्य वृत्ता। तो ये बताओ कि केन किसके द्वारा सूचित है तात काश्यप, तात पिता कण्व ऋषि को यह सब वृत्तांत किसके द्वारा बतलाया गया है, किसने कहा है। प्रियंबदा कहती है, अग्निशरणं प्रविष्टस्य शरीरं विना छंदवाण्या। ठीक, अग्नि शरीर में प्रविष्ट, यज्ञशाला में प्रविष्ट कर, अग्निशरण में प्रविष्ट होने पर शरीरम बिना, शरीर के बिना, छंदोवाण्या, छंदोमयी वाणा, अशरीरी छंदोमयी वाणा यज्ञशाला में प्रविष्ट को सूचित किया गया है। अब अनुसुईया कहती है विस्मय के साथ, कथमिव, कैसे। तब प्रियंबदा बोलती है, संस्कृत क्या, संस्कृत की छंदोमयी वाणी क्या, संस्कृत प्राकृत का। अब दुष्यंतेनाहितं तेजो दानं अवेहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीव। दुष्यंतेनाहितं तेजो दधानं अवेहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां। बार बार इसको ब्रह्मन, दूसरी पंक्ति में ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, हे राज, हे महर्षि, ठीक ना, हे ब्राह्मण, यह कण्व ऋषि आ गया। तेनाहितं तेन, दुष्यंत के द्वारा, वह पृथ्वी के, वह भूतये के प्राणियों के लिए, चंद के द्वारा पृथ्वी के ज्ञान के लिए आहितम, दुष्यंत के द्वारा आहित का तात्पर्य, हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज, तेज, चंद की तेज, वह भूते के प्राणियों के, दधानाम, वह भूतये दधानाम, धारण करने के प्राणियों के, अब भूते से
दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेजः तेज जो क्या है, भुवः भूतये दधानम, इस पृथ्वी के कल्याण के लिए स्थापित या धारण करने वाली तनयाम, पुत्री को तनया कहा जाता है, पुत्री तनयाम अग्निगर्भाम, स्त्री को अपने भीतर क्या है, अग्नि को छिपाने वाली, समीम इव, समी लता की समी की लता होती है, अग्नि पाए रहती है, प्रकार से शकुंतला अपने तेज को धारण किए है। समीमिव अवेहि, एही जानो या समझो, ठीक, अवेही के समान समझिए, समी वृक्ष की तरह समझ। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, दुष्यंतेना हितम ते, दुष्यंत के द्वारा धारण कराए गए इस तेज को उतये भुवः दधानाम, पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली, तनयाम पुत्री को, अग्निगर्भाम अग्नि को छिपाने वाली, समीमिव अवेहि समी लता की तरह, अवेहि जानो। आगे चल, उपमा अलंकार, यही एक पेज और पढ़ाएंगे। प्रियंबदाम आश्लिष्य, प्रियंबदा को गले लगा, क्या करती है, सखी सखी प्रियम में, मेरे लिए यह प्रिय है, अर्थात ये मेरे लिए अच्छी बात है, मेरे लिए की बात। किंतु अद्यैव शकुंतला नियतः इति उत्कंठा साधारणम परितो, किंतु आज ही, अद्यैव आज ही, शकुंतला नियतः शकुंतला जा रही है, इति कंठा साधारणम, इस कंठा से, असाधारणम असाधारण, परितोषम एक प्रसन्नता का, मेरे लिए तो यह अच्छी बात है, प्रिय बात है, किंतु आज ही शकुंतला को ले जाया जा रहा है, यह मेरी उत्कंठा बढ़ा करके क्या है, असाधारण प्रसन्नता का अनुभव। अब प्रियंबदा कहती है, तकी आवाम तावद उत्कंठाम बिनो, ये सखी, आवाम हम दोनों, तावत कंठाम तब तक, कंठा को विनोदस्यावह कर लें, तब तक हम लोग को जो हमारे मन में है अर्थात हास परिहास या जो भी है अच्छी बातें, सब बात करके कर लेंगे। सा तपस्विनी भवति, वह तपस्विनी निर्वृता भवति, वह बेचारी तपस्विनी क्या हो, निर्वृता भवति, सुखी हो, प्रसन्न रहे। अनुसुईया कहती हैं, तेन हेतास्मे शाखावलंबिते नारी, नारिकेल होगा, नारिकेल समुद्गक हितन्निमित्तमेव कालांतर क्षमा क्षिप्ता मया केसर मालिक,
अब यहीं तक केवल देखते हैं। तेन हेता तेन हेतस्मिस एतस्मिन तेन ही, इस कारण से, क्योंकि, तब इस एतस्मिन इस शाखावलंबिते, अर्थात कहा जाता है आम के तो आम के वृक्ष की शाखा पर अवस्थित लगे हुए, आम की शाखा पर, आम की डाल में लटके हुए नारिकेल समुद्र कहा, नारियल के डिब्बे में, ठीक। ये तस्मिन निमित्तम एषः, इस अवसर के लिए, इस निमित्त के लिए, इसह कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केश, इसी अवसर के लिए कालांतर निक्षिप्ता, कालांतर क्षमा, अत्यधिक समय तक रुकने वाली मया केश का, मेरे द्वारा क्या है, मौल श्री की माला रखी है, मेरे द्वारा मया केसर मालिका, केसर माला निक्षिप्ता रखी है, हाथ अपने केसर की माला रखी है, वही कह रही है। चलो केसर की माला रखा है, वही दे दूंगा ना। तदिमाम हस्त सन्निहितम कुरु, तत् इमाम, तब इसको हस्त सन्निहिताम गुरु, अपने हाथ में रख लो, हाँ मतलब ले चलो, इसको तुम अपने हाथ में ले लो। यावद हम अपी, तब तक मैं भी, तस्य मृग रोचनाम तीर्थम, तब तक मैं भी उसके, तस्य मृग रोचनाम, अब यहाँ तस्य नहीं तस्य ही होगा, उसके लिए ना, उस शकुंतला के लिए, मृग गोरोचनाम जगह मृग रोचन, तो मृग रोचनाम तीर्थ मृतनाम वाकिसलय आनीति मंगल समालंबनानि विचार, तब तक मैं भी तस्य उसके लिए मृगरोचनाम, अर्थात मृगरोचना या रोचना क्या है, तो तीर्थ मृतिकाम, तीर्थ की, और रुवा की सलय, पूर्व के अग्रभाग को, आनीति ला करके, मंगल समालंबन, मांगलिक वस्तुएं तैयार करने की व्यवस्था करती हूँ, ठीक, या उसके सूच, तब तक मैं के लिए मृगरोचना, तीर्थों की अग्रभाग ला करके मांगलिक वस्तु बचती, तथा क्रियताम, प्रियता कहती है, तथा क्रियताम वैसा ही करो, अनसूया निष्क्रांता प्रियंका नाट्य, अनसूया निकल जाती है और प्रियंवदा नाट्यन अभिनय के द्वारा सुमंता गृहती, फूल लेने का अभिनय करती, फूल नेपथ्य में, अब गौतमी की आवाज आ रही, आदिश्यंताम सारंगरव मिश्राः शकुंतला नयनाय, आदिश्यंताम आदेश करो न, सारंगरव मिश्राः, सारंगरव इत्यादि को क्या करो, आदिश्यंताम आदेश करो, किसके लिए, शकुंतला नयनाय, कला को ले जाने के लिए सारंगरव मिश्रा इत्यादि को आदेश दो, हाँ जल्दी आए, ले चलना है।
प्रियंवदा करणम दत्त्वा प्रियंवदा कान हे अनुसूया त्वरस्य जल त्वरस्व करो एते खलु हस्तिनापुर ऋषयः कार्यन्ते। कार्यन्ते के आकार्यन्ते के पर शब्दायन्ते। तो ये सभी हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि लोग बुलाए जा रहे हैं, पुकारे जा रहे हैं। ठीक, ये जल्दी करो नहीं तो आ जाएंगे तो कुछ नहीं पाएगा। आज यही हरिओम मतलब क्या गिना अस्ति अस्तु शांति मंत्र रामया धन्यवादः नमो नमः। नमो नमः।